एक और बड़ी खबर देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति की पार्टी की आगाज करने जा रही हैं। सोमवार को गिरिडीह में 91वां जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह है, जिसमें कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। कल्पना सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा सोमवार से वे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर गुरुजी और मां का आशीर्वाद लिया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि जब तक हेमंत सोरेन जनता के बीच नहीं आते, तब तक उनकी आवाज बनकर वो जनता के बीच रहेंगी। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, हेमंत सोरेन जनता के बीच काफी एक पॉपुलर चेहरे के नाम से जाने गए, लेकिन इन सबके बीच कल्पना सोरेन का नाम भी हम और आप लगातार जिक्र करते आए हैं। जब भी हमसे आपकी बातचीत हुई है और जनता के बीच हम जब भी गए हैं, तो ये एक मुखर नाम सामने रहा है। इन सबके बीच कल से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन। उन्होंने शिबू सोरेन और उनकी धर्मपत्नी से, यानी कि अपनी सासू मां से, उन्होंने आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन क्या लगता है जनता का आशीर्वाद कल्पना सोरेन को कितना मिलने वाला है इस बार? नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक नॉन चेहरा है और पॉलिटिकली बहुत साउंड आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाना पहचाना एक नाम, जाना पहचाना एक चेहरा। कई सार्वजनिक मंचों पर आपने कल्पना सोरेन को देखा होगा और कल से एक नई शुरुआत होने जा रही है। राजनीति में सीधे तौर पर उनकी एंट्री होने जा रही है। इसी तरीके की स्ट्रैटेजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तैयार की गई है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां पार्टी के समक्ष उभरी है, उसमें अब कल्पना सोरेन को आगे किया जाए। और आप इसे यूं कह सकते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है और इसकी शुरुआत गिरिडीह में कल आपको देखने को मिलेगा। गिरिडीह में पार्टी का 91वां स्थापना दिवस का समारोह है। उस समारोह में कल्पना सोरेन शिरकत करेंगी। न सिर्फ शिरकत करेंगी, बल्कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। तो ये साफ हो चला है, जो तस्वीर अब तक थोड़ी छिपी हुई थी, जिसको लेकर तरह तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में अब तक लग रहे थे कि क्या सक्रिय राजनीति में कल्पना सोरेन आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां उभरी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष, उसमें कल्पना सोरेन के नाम को लेकर चर्चाएं थी और लगातार चर्चा हो रही थी कि अब इनको आगे किया जाए। गुरुजी का उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है, अपने सासू मां का आशीर्वाद ले लिया है, बकायदा उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो कल से एक नई शुरुआत कल्पना सोरेन राजनीतिक तौर पर करने जा रही है। इसके अलावा 10 तारीख को बरहेट में भी कार्यक्रम है, वहां भी वो जनसभा को संबोधित करेंगी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। और मौजूदा परिस्थिति में जो मोराल एक तरीके से जो कार्यकर्ताओं का डाउन हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में जाने से, तो उसमें कैसे एनर्जी लाया जाए, उन कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए, क्योंकि सामने चुनाव है। लिहाजा अब कार्यकर्ता ही जो है वो चुनाव का मुख्य आधार होते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के बीच में अब पहुंचने की तैयारी है, उनके मोराल को बूस्टअप करने की तैयारी है, उनमें एनर्जी भरने की तैयारी है। और ये तैयारी और इसका पूरा जो एक तरीके से भार जो है वो अब कल्पना सोरेन के कंधों पर होगा। बतौर स्टार प्रचारक वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और अपने भाषणों से अपने लोगों को साधने की वो कोशिश करेंगी। हालांकि कितना वो साध पाएंगी राजनीतिक तौर पर, पार्टी को वो कितना लाभ दिला पाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसके लिए थोड़ा इंतजार भी होगा। लेकिन बहुत सधी हुई महिला है, शानदार वक्ता है, अच्छा बोलती है। मंच पर कई बार वो बोलते हुए नजर आई। हालांकि राजनीतिक मंचों पर उन्होंने कभी कोई संवाद नहीं स्थापित किया है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जब भी वो बोली है वो उनको लोग सुनते हैं और सुनना पसंद भी करते हैं। तो पोटेंशियल है उस महिला में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो आगे खुद को और पार्टी को कितना आगे ले जाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल राकेश, देखिए हमारे साथ गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत भी जुड़े हुए थे, उनसे हम जुड़ेंगे वापस से। लेकिन राकेश, आपसे ही चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। राकेश, देखिए, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कल्पना सोरेन ने, तो उन्होंने लिखा है कि जब तक हेमंत सोरेन जनता के बीच नहीं आ जाते, तब तक उनकी आवाज बनकर वे खड़ी रहेंगी। तो घर पर उन्होंने जिस तरीके से धर्मपत्नी का एक साथ निभाया, और अब यही राजनीतिक जीवन में भी कल्पना सोरेन के कदम, और वहां पर भी ये साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से इसके पहले भी हम और आप बात कर रहे थे राकेश, कि वहां हम देख रहे हैं कि
हेमंत पार्ट 2 को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है। चंपई सोरेन सरकार के लिए चुनौती तो थी ही कि कम समय था, किस तरीके से इस कम समय के भीतर जनता के बीच अपना समन्वय स्थापित करना, और ये एक और चुनौती जब किसी एक नए चेहरे को लेकर राजनीतिक के परिवेश में अगर हम बात करें तो जनता के बीच स्थापित करना है। राकेश, तो देखिए, चेहरा जरूर नया है, राजनीतिक तौर पर यह चेहरा आप नया कह सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में यह चेहरा जो है वो जाना पहचाना है। लोग कल्पना सोरेन के नाम से वाकिफ हैं, उनके व्यक्तित्व से वाकिफ है, लिहाजा बहुत परेशानी कल्पना सोरेन के समक्ष अपनी आइडेंटिटी को लेकर नहीं होने जा रही है। रही बात कार्यकर्ताओं को साधने की, पार्टी को मजबूत करने की, तो उस दिशा में उनका प्रयास कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनको लेकर, उनके नाम को लेकर बहुत किंतु परंतु पार्टी के अंदर में नहीं है। पहले भी उनके नाम को लेकर चर्चाएं थी कि हो सकता है कि राज्य की कमान उनको सौंपी जाए, लेकिन वो परिस्थितियां अलग बनी, उसके बाद जो रिजल्ट हुआ वो अलग बना। अब चूंकि चुनाव है और पार्टी संगठन को भी देखना है, तो पार्टी संगठन को आगे कैसे लेकर जाया जाए, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जेल में है। उनकी सक्रियता राजनीति में अब उस तरीके से नहीं रह पाएगी जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। तो अब उसके जगह को कौन, गैप को वो कौन भर सकता है, तो वो नाम कल्पना सोरेन के तौर पर पार्टी अब उस नाम को आगे लेकर आना चाहती है। तो ये देखना होगा कि जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में कल पहुंचती हैं और जब पहला संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ उनका, और जो राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष उभरी है, उस परिस्थितियों के बीच में कल्पना सोरेन के संवाद को देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से क्या संवाद करती हैं और उसका असर कार्यकर्ताओं के मानस पटल पर, उनके मस्तिष्क पर क्या पड़ता है। तो कल का इंतजार है, कल देखिए कि उनके संवाद का कितना असर होता है। और राजनीति में देखिए कोई भी नया चेहरा होता है जरूर, लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति में प्रवेश करते जाता है वैसे वैसे वो अपनी पकड़ भी मजबूत बनाते जाता है। तो कल्पना सोरेन के नाम को लेकर बहुत आप कह सकते हैं कि किंतु परंतु न तो पार्टी के अंदर में है, और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो अब खुलकर सामने आए और कहीं ना कहीं पार्टी की जो पकड़ है, जो थोड़ी हेमंत सोरेन के जेल जाने से थोड़ी कमजोर पड़ी, थोड़ी ढीली पड़ी। हालांकि आंदोलन लगातार हो रहे हैं सड़कों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हर दिन हर जिलों में आंदोलन कर रहे हैं हेमंत सोरेन को लेकर। लेकिन होता है ना कि जब आपका नेता आपके साथ ना हो तो आपका एक मोरल डाउन हो जाता है, आपकी एनर्जी लेवल वो नहीं होती है। तो उस एनर्जी लेवल को अब कल्पना सोरेन कितना बढ़ा पाएंगी ये देखना होगा। बिल्कुल राकेश, अब कल का दिन बेहद खास होने वाला है राजनीति के परिपेश में अगर देखें तो, क्योंकि हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन कल से राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाने वाली। कल पहला कदम वो गिरिडीह से रखने वाली। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि गिरिडीह में कल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां जेएमएम का स्थापना दिवस है और इसको लेकर कल्पना सोरेन राजनीति के कदम में अपना पहला कदम बढ़ा रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने आशीर्वाद तो लिया। लेकिन देखिए, सोमवार को गिरिडीह में 91वां जेएमएम का स्थापना दिवस है और वहां क्या कुछ तैयारियां की गई है, कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है हमारे गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिले में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस बार का स्थापना दिवस इन मायनों में खास है क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अहम नेता हैं, मुख्य नेता हैं हेमंत सोरेन, वो जेल में है इस बार। तो इसे लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार स्थापना दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे। इसे लेकर शहर के झंडा मैदान में तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, सारी तैयारियां की जा रही हैं। सामने मुख्य स्टेज का निर्माण कराया गया है और बैठने के लिए भी अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है जिले के सभी प्रखंडों से हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन। चंपई सोरेन इस 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं को और आम जनता को संबोधित करेंगे। माना ऐसा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बिगुल के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिले में यह सबसे बड़ी सभा है और इस सभा के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके साजिश के तहत उनके नेता को जेल भेजा है और ये साजिश जो है अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत।
तो देखिए गिरिडीह में जेएमएम का ये 91वां स्थापना दिवस समारोह है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी हमारे संवाददाता श्रीकांत दे रहे थे, इस बार कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इसी वजह से इस बार इस स्थापना दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में ये सभी मनाने वाले। ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है और इसलिए भी खास क्योंकि कल्पना सोरेन यानी कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन कल से अपने राजनीतिक करियर पर यह पहली कदम उनकी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।